पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था नेगेटेड कैरेक्टर क्लास, ओके। बट आज हम स्टडी करेंगे ग्रुपिंग कैरेक्टर एंड द वर्टिकल बार, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारे पास ग्रुपिंग कैरेक्टर होता है, ग्रुपिंग कैरेक्टर का यूज करके हम वेरियस सिंबल्स को, वेरियस एक्सप्रेशंस को ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं, यानी उनको एक साथ उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं और उनको एक सिंगल यूनिट की तरह यूज कर सकते हैं, एक सिंगल ब्लॉक की तरह यूज कर सकते हैं अपनी पैटर्न मैचिंग मींस रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास ग्रिड फंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए, जिसमें हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट होता है एक पैटर्न मींस जिसको हमें मैच करना है, और उसके बाद जो आपको एक्स यहाँ पर शो हो रहा है इसका मतलब होता है कोई भी इनपुट वेक्टर, कैरेक्टर वेक्टर या कोई स्ट्रिंग जिसमें से आपको अपने पैटर्न को मैच करना है, ओके। सो जैसे हमने लिया यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक जैसे हम यहाँ पर लेते आ रहे थे जैसे ए बी प्लस, मैंने ऐसे राइट किया कि ए बी प्लस, तो हमें पता है कि जो प्लस है, जो प्लस कैरेक्टर है, इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है कि ये क्वांटिफायर होता है और ये अपने प्रीसीडिंग कैरेक्टर को, यानी इसका मतलब है, प्लस का मतलब है कि प्लस से जस्ट जो पीछे एक कैरेक्टर है दैट इज अ बी, सो बी जो है वो एटलीस्ट एक बार होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ओके। लेकिन ठीक है, तो उस केस में ये सिर्फ उनको मैच करेगा जहां पर ए के बाद बी जो है वो एक बार भी हो सकता है और मल्टीपल टाइम भी हो सकता है। लेकिन अब जो हमारा टास्क है वो ये है कि मुझे ए बी, यानी ए बी कंप्लीट एक मतलब मुझे पूरा ए बी लेकर चलना है कि जो ए बी है उसके साथ मुझे प्लस यूज करना है, यानी ए बी जो है वो वन टाइम भी हो सकता है और ए बी मल्टीपल टाइम भी हो सकता है। कैसे? जैसे ए बी देन ए बी इस तरीके से, ओके। सो इसके लिए हम यूज करेंगे पेरेंथेसिस का, यानी जिसको भी आपको ग्रुपिंग करनी है उसको आप पेरेंथेसिस के अंदर रख सकते हैं, जिससे वो क्या होगी, एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट की जाएगी, सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगी, एक सिंगल ब्लॉक की तरह, ओके। सो अब यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज हो गया। पहले जब हमने पेरेंथेसिस नहीं लगाई थी तब इसका मीनिंग था कि जो प्रीसीडिंग कैरेक्टर दैट इज अ बी, बी जो है वो एक बार या एक से ज्यादा बार हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इसका मतलब है कि जो कंप्लीट ए बी है, कंप्लीट ए बी अब एक सिंगल यूनिट की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, और कंप्लीट ए बी एक बार भी हो सकता है और मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग्स को मैच करेगा जहां पर कैपिटल ए बी एटलीस्ट वन टाइम एंड मैक्सिमम कितना भी, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने हमारा इनपुट वेक्टर लिया, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं ए बी, देन इसके बाद लिया हमने ए बी एंड देन नेक्स्ट में हमने 3 टाइम्स ए बी लेते हैं, ओके। नेक्स्ट में हमने लिया 3 टाइम्स ए बी, इस तरीके से, ओके। सो और एक हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल हम एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके। सो यहाँ पर हमने कहा था कि ए बी जो कंप्लीट ए बी है वो एक बार, क्योंकि प्लस सिंबल यूज कर रखा है और प्लस क्वांटिफायर है, सो ए बी एक बार, यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पर कंप्लीट ए बी 3 बार है, और यहाँ पर एक बार भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कितनी बार होना चाहिए था, एक बार तो होना चाहिए था। तो जो ये फोर्थ स्ट्रिंग है ये मैच नहीं होगी, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग है तो वो हमारी मैच होंगी, ओके। सो आउटपुट में आया 1 2 3, फोर्थ नहीं आया, फोर्थ इंडेक्स नहीं आया क्योंकि वो मैच नहीं कर रही, ठीक है। अब अब हमें पता है कि 0 टाइम्स के लिए, यानी एटलीस्ट 0 और मैक्सिमम कितना भी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जैसे स्टार का, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टार, यानी एस्ट्रिक सिंबल का, ठीक है। सो अब ये जैसे प्लस ने इसको मैच नहीं करा, क्यों? क्योंकि प्लस क्या कहते हैं कि एटलीस्ट एक बार मैक्सिमम कितना भी, लेकिन एस्ट्रिक क्या कहते हैं कि एटलीस्ट 0 टाइम और मैक्सिमम कितना भी हो सकते हैं। सो अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी को मैच करेगा क्योंकि ये उस पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ओके। अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने फिर से ग्रिप फंक्शन का यूज किया और यहाँ पर हमने पैटर्न में डाला कि जैसे कैरेट, आपको पता है कि कैरेट सिंबल हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि कैरेट का यूज क्यों करते हैं। कैरेट का एक तो क्लास को नेगेट करने के लिए, कैरेक्टर क्लास को नेगेट करने के लिए यूज होता है, लेकिन वो तो कहाँ यूज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के इनसाइड में यूज होता है। लेकिन वैसे अगर सिंपली आप कैरेट का यूज करते हैं तो कैरेट का मतलब है कि हमारी पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है या फिर जो भी पर्टिकुलर वर्ड है वो जो कैरेट के बाद जो भी है, जैसे मैंने लिया यहाँ पर टी, सो यानी वो टी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर ए, देन इसके बाद मैं ले लेती हूँ जैसे हमने डॉट, ठीक है। और इसके बाद हम जैसे ले लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया स्टार, ओके।
स्टार मीन्स एस्ट्रिक। तो इसका क्या मतलब है, ये भी एक पैटर्न है। सो इस पैटर्न का मतलब है कि जो भी स्ट्रिंग होगी वो ए से तो स्टार्ट होनी चाहिए, कैपिटल ए से, और उसके बाद डॉट है, डॉट यानी वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड का क्या मतलब होता है, यानी एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर। तो ए के बाद कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए, और वो जो कैरेक्टर है वो 0 टाइम्स भी हो सकता है और मोर टाइम्स भी हो सकता है। ओके, एटलीस्ट 0, मैक्सिमम कितना भी। सो अब हम यहाँ पर इनपुट अगर हम देंगे, इनपुट कैरेक्टर वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया ए, और जो खाली ए छोड़ दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल ए बी, कैपिटल ए देन स्मॉल बी, एंड इसके बाद मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हमने लिया जैसे फॉर एग्जाम्पल बी ए। ठीक है, सो इनमें से किसको मैच करेगा, फर्स्ट को मैच करेगा। यस, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग ए से हो रही है। हमने कहा था कि स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, ए से, और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर के पीछे क्या है, अब यहाँ पर एस्ट्रिक, एस्ट्रिक यानी क्वांटिफायर, तो वो कैरेक्टर 0 टाइम्स और मोर टाइम। तो यहाँ पर कितने टाइम है, 0 टाइम है ए के बाद कोई भी कैरेक्टर, और यहाँ पर बी है यानी कैरेक्टर है, लेकिन मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों मैच होंगे। लेकिन अगर इस स्ट्रिंग की बात की जाए तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग ही बी से हो रही है, ए से नहीं हो रही, इसलिए ये इसको मैच नहीं करेगा। सो आउटपुट में सिर्फ हमारे पास क्या आया, 1 और 2। ठीक है, सो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप चाहते हैं कि जैसे एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ओके, हम और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रिप फंक्शन का यूज किया, और ग्रिप फंक्शन के इनसाइड में मैंने लिया कि जैसे हम कैरेट का फिर से, कि जो मेरा एक्सप्रेशन है उसकी स्टार्टिंग, या फिर हम कहें हमारी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग जो है वो टी एच, कैपिटल टी एंड देन एच, इस कंप्लीट एक यूनिट से, ये जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है टी एच, इसके साथ होनी चाहिए, टी एच से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, यानी किससे स्टार्ट होनी चाहिए, टी एच से स्टार्ट होनी चाहिए, और इसके बाद कोई भी कैरेक्टर, डॉट मतलब कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, और स्टार मतलब 0 टाइम भी और मल्टीपल टाइम्स भी। अब इसके बाद हम इनपुट कैरेक्टर वेक्टर देते हैं, ये तो पैटर्न है। अब देंगे हम इनपुट कैरेक्टर वेक्टर, जैसे मैंने लिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल टी एच ई द, देन इसके बाद लिया मैंने टी एच आई एस दिस, देन इसके बाद मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल टी एच ए टी। सो ये इनमें से किसको मैच करेगा, तीनों को मैच कर रहे, क्यों, क्योंकि तीनों की स्टार्टिंग किससे हो रही है। हमने कहा था कि कैरेट लगाकर हमने क्या कहा कि जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनकी स्टार्टिंग ही टी एच से होनी चाहिए। जहां पर हमने एक ग्रुपिंग कैरेक्टर यूज कर रखा है, पेरेंथेसिस का यूज करके एक ग्रुप बना रखा है, सिंबल्स को कंबाइन कर रखा है, यानी वेरियस सिंबल्स को हमने क्या कर रखा है, ग्रुप टुगेदर। और उसके बाद एक कैरेक्टर होना चाहिए था, तो कैरेक्टर तो है, टीएच के बाद ई है, टीएच के बाद आई है, टीएच के बाद ए है, सारे ही कैरेक्टर्स हैं, और वो कैरेक्टर 0 टाइम और मोर टाइम कितने भी टाइम्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल टी एच ही ले लिया, टी एच के बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं है, यानी 0 टाइम्स कैरेक्टर है, तो इसको भी मैच करेगा। क्यों, क्योंकि क्या है, स्टार। लेकिन अगर यहीं पर मैं प्लस लगा देती हूँ, और फिर से अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा देती हूँ, तब ये लास्ट को मैच नहीं करेगा, क्योंकि क्या कहता है प्लस, कि एटलीस्ट एक बार तो कोई कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, डॉट के बाद क्या है, प्लस, यानी एटलीस्ट एक बार तो कोई कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ओके, सो आई होप आपको कैसे ये ग्रुपिंग कैरेक्टर कैसे यूज करना है ये समझ आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज अ वर्टिकल बार। सो वर्टिकल बार का कैसे यूज करेंगे, हम एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। सो वर्टिकल बार जो है वो मैच करती है ओनली वन एलिमेंट विच इज सेपरेटेड बाय वर्टिकल बार। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया ग्रिप फंक्शन, स्टार्टिंग जो है वो किससे होनी चाहिए, टी एच से। ठीक है, स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, टी एच से, और इसके बाद इसको हमें ग्रुप के अंदर रखना होगा, यानी ग्रुपिंग कैरेक्टर के अंदर स्टार्टिंग टी एच से होनी चाहिए, और इसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल ई, देन हमने यूज किया वर्टिकल बार, देन आई एस, देन वर्टिकल बार, देन ए टी। ठीक है, सो यानी इनमें से कोई भी एक, तो वर्टिकल बार क्या करेगा, मैच ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, सो इनमें से कोई भी एक हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई एस भी हो सकता है, ए टी भी हो सकता है, लेकिन इससे अलग कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया द, देन इसके बाद हमने लिया दैट, एंड देन इसके बाद हमने नेक्स्ट जो लिया दैट इज अ दिस। ओके, सो ये तीनों को मैच करेगा, क्योंकि हमने क्या लिया था कि टी एच के बाद ई, देन टी एच के बाद ए टी, एंड देन टी एच के बाद आई एस। ठीक है,
सो ये हमारे पास यूज होता है वर्टिकल बार का, ठीक है, करके। एंड इसके इनसाइड में मैंने पैटर्न कुछ इस तरीके से लिया कि स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, यानी जैसे स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, एम से, ठीक है। और इसके बाद मैंने फिर से ग्रुपिंग कैरेक्टर का यूज करके इसके इनसाइड में वर्टिकल बार का यूज करूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल एम आर, देन इसके बाद वर्टिकल बार एस, देन वर्टिकल बार आर एस, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा इनपुट कैरेक्टर वेक्टर होता है जिसमें मैंने लिया डबल कोट्स में मिस्टर, देन इसके बाद मिस, देन इसके बाद हमने लिया मिसेस, ओके। सो ये तीनों को मैच करेगा, क्यों? क्योंकि तीनों ही इस पैटर्न के अकॉर्डिंग है, यानी इनमें से कोई भी एक, यानी वर्टिकल बार क्या कहता है, मैच ओनली वन एलिमेंट सेपरेटेड बाय द वर्टिकल बार, यानी वर्टिकल बार से ये जितने भी एलिमेंट सेपरेटेड हैं आर एस, इन सब में से किसी भी एक को मैच करेगा। सो यानी स्टार्ट एम से होना चाहिए, सो एम से स्टार्ट है, उसके बाद आर एस या फिर आर एस में से कोई एक होना चाहिए। सो यहाँ पर आर है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर आर एस है, तो तीनों ही स्ट्रिंग्स मैच कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं, जैसे इस तरीके से मिस, ओके। सो अब क्या इस फोर्थ को मैच करेगा? नहीं, सिर्फ अब भी किसको मैच कर रहा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अगर, ठीक है। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है ग्रुपिंग कैरेक्टर और वर्टिकल बार, तो आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।